सो आज के इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, एक बिल्कुल टेक्निक्स बनाते हैं, बहुत ध्यान से इसे सुनना। जो मैं एक केस आपके सामने रख रहा हूँ, ये जो स्पेशल केस मैं दो आपके सामने ले आया, ये सब कंपटीशन एग्जाम्स के केसेस हैं। एक बार दोबारा से, मैं जानबूझ के दो नहीं कर रहा, ये दो आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ मेरे दोस्तों। इसके बजाय एक बेसिक चीज के साथ में इस केस को लेता हूँ। सपोज करो हमारे यहाँ पर पार्टनर हैं, हम पार्टनर अपने ही लोगों में से कुछ बना लेते हैं। सपोज करो अनन्या पार्टनर है, अनन्या और दीपक पार्टनर है। अनन्या और दीपक की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी भैया 3:2। बिल्कुल ध्यान से देखना। फिर इन दोनों मित्रों ने डिसाइड किया कि ये गजेंद्र को एडमिट करेंगे। गजेंद्र को एडमिट करेंगे, गजेंद्र का हिस्सा दे देता तब तो आसान था काम। लेकिन दीपक और गजेंद्र की रेशो होनी चाहिए भविष्य में 5:7। प्यारे दोस्तों, अब ये बड़े गड़बड़ है। अब मुझे कहता है मेरे को पहले दो पार्टनर ए और डी की रेशो दे दी, फिर डी और जी की रेशो दे दी। अब कहता है ए, अनन्या और दीपक और गजेंद्र की रेशो बताओ। प्यारे दोस्तों, अब इसका मतलब दो रेशोज आई हैव, इनको क्लब करना है। अच्छा, इसको क्लब करने के लिए मेरे पास चीज क्या है, बड़े ध्यान से देखना है। इसके लिए मेरे पास कॉमन क्या है। प्यारे दोस्तों, इन दोनों के अंदर ये डी कॉमन है। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, क्या कॉमन है, डी। यहां पर मैं मैथ्स का इस्तेमाल करूंगा। 6, 7, 8 के अंदर हमने रेशो एंड प्रपोर्शन नाम के टॉपिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसके माध्यम से मैं करके दिखाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना, मैथमेटिक्स लगेगी 6 या 7 क्लास की। प्यारे दोस्तों, ए और डी, डी और जी, डी कॉमन है तो मैं डी को लेके ही कवर करूंगा। बिल्कुल सावधानी से देखना। प्यारे दोस्तों, अब देखना यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। अगर यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 होता तो मैं जस्ट इन दोनों को जोड़ लेता। प्यारे दोस्तों, अब इनको मैं जोड़ू कैसे, यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट है, इनको ये सेम नहीं है। तो मैं एक काम करूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा करूँ कि दोनों जगह सेम हो जाए। अब सेम बनाने के लिए मैं अलग सा प्रयोग करता हूँ। बिल्कुल चौकन्ने होकर सुनना। यहाँ पे क्या था, 5। प्यारे दोस्तों, इस पूरी रेशो की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी। 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी रेशो क्या बन जाएगी, 5 3 15 5 2 10। प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखना, इसके यहाँ पे 5 था इसीलिए मैंने 5 की इससे मल्टीप्लाई की, इसके भी ऐसे ही करता हूं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या था 2, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्यारे दोस्तों क्या बन जाएगा, 10:35 14। अरे मेरे दोस्तों, मजा आ गया। अभी तक ये दोनों सेम नहीं थे, लेकिन किसी रेशो की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मैं मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 15:10 को ही 3:2 कहते हैं, 10:14 को ही 5:7 कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जो डी था उनकी रेशो तो सेम हो गई। अब तो मैं तीनों की रेशो जोड़ के लिख सकता हूं और बड़ा आसान हो जाएगा। 5:10:14, सो इजी दिस वन इज। ध्यान से बनाओ इसको कुछ अच्छे से। कई लोग ऐसा कहते हैं, ये जो कॉमन है, दो जो कॉमन वाला पर्सन है दीपक, इसकी जो रेशो थी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5, दोनों का एलसीएम लो तो यहाँ एलसीएम 10 आया। 10 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, और इसी का शॉर्टकट है, इस रेशो की जो यहाँ कॉमन वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो, इस रेशो की 2 से मल्टीप्लाई करो। अब ये बराबर हो जाएगी और तीनों को इश्यू करके लिख देंगे। क्या खुशी बहन, ये समझ में आया? खुशी, समझ में आया बहन? बहुत बढ़िया, आपने भी जो आइडिया लगाया परफेक्ट था। मेरे 3 मित्रों ने करके दिखाया था, उन्होंने अलग अलग तरीके से करके दिखाया। बहुत अच्छा विचार लगाया। तरीका समझना, कोई तरीका कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। अपने तरीकों को एनालाइज करो, डेवलप करो। और मैं तो चाहता हूं आप कोई मेरे तरीकों को कॉपी नहीं बने, आपको कॉपी कैट नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं आप अपने तरीकों को बनाएं, बेशक वो बड़े हों। अपनी झोपड़ी किसी दूसरे के महल से भी बढ़िया होती है, याद रखना मेरे दोस्तों। इसीलिए अपने तरीके बड़े कीमती होते हैं, बनाया करो, जरूर बनाया करो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उन 3-4 मित्रों ने जिन्होंने प्रयोग करके सही बताया, और जिन्होंने भी ट्राई किया बहुत बढ़िया किया। चिंता नहीं, समझ तो आया होगा ना। मैं आगे चलता हूं आज की कहानी को लेकर।
इरेज किया। मेरे को आज कुछ क्वेश्चनों की प्रॉब्लम लेनी थी 10 तक, पर मैंने क्योंकि असाइनमेंट शायद आज सुबह ही भेजा तो सब मित्रों को पता नहीं मिला नहीं मिला, उन्होंने देखा नहीं देखा, होमवर्क किया नहीं किया, तो कुछ मित्रों ने, बहुत सारे मित्रों ने कर लिया, तो उन्होंने बोला भैया इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो मैं क्वेश्चन की प्रॉब्लम आज नहीं ले रहा, आज और थोड़ा सा आगे प्रोसीव करूंगा टॉपिक को, अगली क्लास में इसको 20 तक ले जाएंगे और इकट्ठे 20 क्वेश्चनों की प्रॉब्लम लूंगा। बहुत मित्रों ने बिल्कुल सारे बहुत बढ़िया सही करके दिखाए। एक बहन ने तो स्पेसिफिकली, हमने ना जब अकाउंट्स में ना थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, उसने थ्योरी के, मैंने उसने पीडीएफ बना के भेजा, थ्योरी के पहले 2 पेज के नोट्स इतने बढ़िया बनाए जो कि बहुत अच्छे थे। और ये नोट्स फेंकने नहीं है दोस्तों, अगले ही पेपर खत्म, 12वीं के फाइनल पेपर देते के जस्ट 2 से 3 महीने के भीतर हमें सीए सीएमए के एग्जाम देने हैं सबको, और उसमें सेम आएंगे, तो अपनी थ्योरी अच्छे से बना के रखना। आइए अब आज के केस को हम बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, हम कर चुके थे शायद 3 केस, आज चौथा केस। अच्छा, चौथा केस करने से पहले मैं चाहूंगा मैं अपने तीसरे केस को रिवाइज करा लूं, नहीं तो चौथा केस मैं बताऊंगा शायद समझ नहीं आएगा। बहुत ध्यान से इसे सुनना। प्यारे दोस्तों, सपोज करो हमारे कुछ पार्टनर हम ले लेते हैं। हमारे बीच मयंक है, मयंक हमारा पार्टनर, नितिन हमारा पार्टनर, और प्रणव, मयंक और नितिन हमारे पार्टनर हैं। इनकी रेशो थी प्यारे दोस्तों 3:2। बिल्कुल ध्यान से देखना, क्या रेशो थी भैया? 3:2। मैं फोर्थ केस को इससे कंपेयर करता हुआ बनाऊंगा, इसीलिए बहुत ध्यान से समझना। दे डिसाइड, मयंक और नितिन ने डिसाइड किया कि प्रणव को एडमिट करेंगे। अच्छा, प्रणव को एडमिट करेंगे, तो प्रणव एडमिटेड एज न्यू पार्टनर। अब इसका हिस्सा दे देता तो हमारा क्वेश्चन आसान था, केस 1 और केस 2 की तरीके से हो जाता, लेकिन उसको यह नहीं बताया कि प्रणव को हिस्सा कितना मिला। अच्छा, प्रणव को हिस्सा देंगे कौन कौन देंगे? मयंक देंगे और नितिन देंगे। सो इसने लिखा आगे क्वेश्चन में, मयंक गिव्स 1/10 फ्रॉम, कनेक्टर वाला हमने क्वेश्चन किया था, हिज शेयर टू प्रेरित। इसी तरीके से नितिन ने भी दिया 2/10 फ्रॉम हिज शेयर टू प्रेरित। ओके जी, तो दोनों पुराने पार्टनर ने इस नए पार्टनर को हिस्सा दिया, नया हिस्सा निकालना था। बड़ा आसान है प्यारे दोस्तों, मैं सारे स्टेप नहीं लिख रहा, बस शॉर्टकट में लिख के आज काम चला रहा हूं, बहुत ध्यान से इसे देखना। प्यारे दोस्तों, मयंक का पुराना हिस्सा कितना था? 3/5। नितिन का पुराना हिस्सा क्या था? 2/5। अच्छा, मैं चाहता हूं मयंक से न्यू शेयर निकालना। मयंक का हिस्सा था 3/5 और क्वेश्चन में साफ लिखा है मयंक ने दिया कितना? अपने हिस्से से 1/10 फ्रॉम हिज शेयर 1/10 दे दिया। तो लेस कर दूं, मजा आ गया, उसका नया हिस्सा, बचा हुआ हिस्सा, नया हिस्सा आ जाएगा मेरे दोस्तों। सावधानी से करते रहना मेरे दोस्तों। तो कितना आ जाएगा? एलसीएम लिया मैंने 6 - 1, दैट कम्स आउट टू बी 5/10। फिर मेरे दोस्तों, नितिन न्यू शेयर, अरे नितिन का पुराना शेयर कितना था? 2/5। प्यारे दोस्तों, उसने कितना दिया? 2/10। एलसीएम लिया 10, 4 - 2, दैट कम्स आउट टू बी 2/10। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह होता है जो नया पार्टनर प्रेरित था उसके हिस्से में कितना हिस्सा आएगा? प्रेरित को हिस्सा किस किसने दिया? मयंक ने दिया, नितिन ने दिया। बड़ा आसान है, जितना जितना उसे मिला वो सब उठा के जोड़ दो। क्या प्रेरित का नया हिस्सा नहीं आया या आ गया? सो मयंक, नितिन और प्रेरित का न्यू रेशो क्या बन गया? 5/10, 2/10 और 3/10। दिस इज वंडरफुल प्यारे दोस्तों, ध्यान से इसे देखते रहना। इसी क्वेश्चन में हमने चर्चा करी सैक्रिफाइसिंग रेशो की। क्या होती है सैक्रिफाइसिंग रेशो? नए पार्टनर के आने के कारण पुराने पार्टनर का हिस्सा घटता है। जिस रेशो में घटता है उसे ही हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग शेयर रेशो का? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कौन कौन त्यागी हैं यहां पे? मयंक। मयंक का ओल्ड शेयर कितना था भैया? मयंक का ऊपर देखना, ओल्ड शेयर 3/5 था ना भैया, और नया शेयर कितना था भैया? 5/10 आ जाएगा सैक्रिफाइस। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों, हम किसका और निकाल लें? नितिन का निकाल लें। पुराना हिस्सा था 2/5, नया हिस्सा हो गया
2/10, आप लेस करके जो निकाल लें और इसको रेशो में इश्यू करके लिख दें। हमने इनके शॉर्टकट्स की भी चर्चा की थी प्यारे दोस्तों। अगर मैं शॉर्टकट से निकालूं तो 1:2 निकलता है। प्यारे दोस्तों अब मैं अपने टॉपिक को बदलूंगा। ये फ्रॉम वाला क्वेश्चन आ गया, दोबारा से देख लेना, अच्छे से देख लेना। तो अब हम क्वेश्चन को बदलते हैं और आगे चलते हैं आज के केस पे। अब इसके अंदर ज्यादा गहराई है, इसे ध्यान से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों। आज का केस दैट इज कॉल्ड केस नंबर 4। प्यारे दोस्तों ये केस नंबर 4 क्या कहता है, इसके अंदर एक कोई कहानी लेते हैं। कहानी के अंदर हम पार्टनर ले लेते हैं कीर्ति को, कशिश को और एक किसी को ले लेते हैं। किसको लें? आयना को ले लेते हैं। तो कीर्ति, कशिश और आयना पार्टनर थी। बिल्कुल ध्यान से सुनने। अभी आयना को न्यू पार्टनर बना लेते हैं। कीर्ति और कशिश पार्टनर थी, ये अपना प्रॉफिट और लॉस 3:2 की रेशो में बांटती थी। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। इन दोनों बहनों ने डिसाइड किया कि इनकी सहेली आयना बहुत अच्छी कैपेबिलिटी भी रखती है, एफिशिएंसी भी है और वो अमीर बहन भी है, तो उसको पार्टनर बना लेते हैं क्योंकि वो पैसा भी लाएगी घर से और एफिशिएंसी भी फर्म की एनहांस हो जाएगी। सो इन्होंने आयना को एडमिट कर लिया। आयना एडमिटेड एज न्यू पार्टनर। प्यारे दोस्तों इसके बाद अब ये आयना को हिस्सा कौन कौन देंगे? आयना को हिस्सा देना था कीर्ति को और कशिश को। बिल्कुल ध्यान से सुनना। पिछला वाला क्वेश्चन था फ्रॉम कनेक्टर का, इसमें कुछ नया है प्यारे दोस्तों। अब कीर्ति ने क्या डिसाइड किया, हमें क्वेश्चन में कहता है कीर्ति सरेंडर। वर्ड देखना, कीर्ति सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ आयना। भैया कीर्ति ने कितना दिया? कीर्ति ने सरेंडर किया। कितना सरेंडर किया? अच्छा 1/3। अच्छा कीर्ति ने इसका क्या मतलब है? 1/3 दिया या 1/3 ऑफ हर शेयर दिया? प्यारे दोस्तों गड़बड़ मत कर जाना। कीर्ति ने 1/3 नहीं दिया, अपने हिस्से का 1/3 दिया। कुछ नई लाइन है प्यारे दोस्तों, इसका कनेक्टिंग वर्ड आ रहा है ऑफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कीर्ति ने हिस्सा दिया तो दूसरी पार्टनर कशिश भी बोली मैं भी दूंगी नई बहन को। तो कशिश सरेंडर्ड हाफ ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ आयना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दोनों निकालनी है। दिस इज द केस। सरेंडर वाला केस कह लें या ऑफ वाला केस कह लें। पहले आओ मेरे दोस्तों यहां बाजू में कुछ मुझे बताओ। अगर मैं बोलूं हाफ ऑफ 10 तो आप सब चिल्ला के बोलेंगे क्या आएगा? 5। मेरे दोस्तों इसका मतलब एक बात तय है, ऑफ का मतलब जब भी आता है तो मल्टीप्लाई, काट पीट के निकालें तो 5 आएगा। क्या मेरे मित्र को यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? पीयूष कुछ पूछना चाहोगे दोस्त? ठीक भैया, आपका हैंड रेस था, इससे मुझे लगा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। सो मेरे दोस्तों आगे चलेंगे। प्यारे दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये मेरा क्वेश्चन है, मैं डायवर्जन लाइन डाल दूं। अब सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं। सबसे पहले मैं कीर्ति का नया शेयर निकालना चाहता हूं, इसीलिए इसके लिए मुझे लिखना होगा ये इंपॉर्टेंट लाइन। मैं इसको दोबारा लिखता हूं। कीर्ति सरेंडर, कितना सरेंडर किया कीर्ति ने? 1/3 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ आयना। इसका मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? इस लाइन का मतलब है कीर्ति ने 1/3 नहीं दिया, अपने हिस्से का 1/3 दिया। मैं इसीलिए लिखता हूं देयरफॉर कीर्ति सरेंडर कितना किया? 1/3 ऑफ हर शेयर। बोर्ड पे रहना भैया। अब अगर कहे कि 1/3 ऑफ हर शेयर, अरे कीर्ति का पुराना हिस्सा है कितना? जरा ऊपर देखो, कीर्ति का हिस्सा 3/5 है, तो 1/3 ऑफ 3/5 सरेंडर कर दिया। काट पीट के निकाला प्यारे दोस्तों, कितना सरेंडर कर दिया?
1/5। तो 1/3 ऑफ हर शेयर का क्या मतलब हुआ? 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और उस बहन का हिस्सा था 3/5, मल्टीप्लाई किया तो कीर्ति ने 1/3 ऑफ हर शेयर का मतलब 1/5 का त्याग किया है, 1/5 आन्या को दिया है। सो कीर्तिज न्यू शेयर। अब मेरा काम बड़ा आसान है। कीर्ति का हिस्सा था कितना प्यारे दोस्तों? 3/5। इसने आयना को कितना दिया? दोबारा देख लेना, 1/3 दिया या 1/5 दिया? अरे 1/5 दिया। अभी हमने निकाला 1/3 ऑफ हर शेयर दिया था जो कि 1/5 निकला। तो कितना बच गया प्यारे दोस्तों? 2/5। क्या कीर्ति का नया शेयर आ गया? प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने कीर्ति का नया शेयर निकाला इसी तरह मैं कशिश का नया शेयर निकालूंगा। सब कोशिश करें, लिखें। मैं 1 मिनट रुकता हूं, जो आगे कर सकते हैं। कशिश की भी कैलकुलेशन कशिश के हिस्से की कैलकुलेशन भी इसी तरीके से अपन लोग मिलकर करेंगे। प्यारे दोस्तों, कीप फास्टर, जल्दी से करें, अच्छे से बनाएं। कशिश सरेंडर कितना सरेंडर किया था? हाफ ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ आयना। इसका क्या मतलब भैया? इसका मतलब है इसने सारा दिया, हाफ दिया, या हाफ ऑफ हर शेयर दिया। सो मेरे दोस्तों, कशिश सरेंडर वैल्यू, सरेंडर शेयर कितना सरेंडर किया? हाफ ऑफ हर शेयर। उसका शेयर कितना था भैया? 2/5। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना सरेंडर किया? 1/5। सो मेरे प्यारे दोस्तों, कशिश का नया हिस्सा कितना होगा? पहले कशिश का हिस्सा कितना था देखना, 2/5 था ना जी। उसमें से कशिश ने 1/5 दे दिया तो कितना बच गया? 1/5। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप। ध्यान से करना, अच्छे से करना, जल्दी जल्दी करते चलना। मजेदार से है, लॉजिक से चलना, रटना नहीं। सबको लॉजिक आ रहा है ना? तेजी से करो, ध्यान से करो। मैं एक बार कुछ से पूछ लेता हूं। ट्विंकल आ गया? ट्विंकल आया बहन समझ में? उमंग आ गया भाई? उमंग आया दोस्त? यश जाजोरिया और यश खंडेलवाल आ गया? हाँ बोलो, किसी भाई को प्रॉब्लम है प्लीज पूछो, जस्टिफाई करो। लॉजिक से चलना है, रटना नहीं है। किसी को नहीं है, आप रोको और पूछो प्लीज। शाबाश। क्या हो गया? मैं चलूं आगे दोस्तों? मैं आगे चलता हूं दोस्तों, आगे चलेंगे, सावधानी से चलेंगे, जगह कम है। अच्छा, अभी हम अगर बातचीत करें इस क्वेश्चन के अंदर आगे, तो नया हिस्सा हमने निकाल लिया था ये कशिश का। तीनों का नया हिस्सा अभी तक नहीं आया मेरे दोस्तों। तीसरी पार्टनर जो हमारी थी आयना बहन, उसका नया हिस्सा हमें नहीं पता। आयनाज न्यू शेयर, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप माइक ओपन करो और मुझे बताओ, सब बताओ। इन्हीं से कहीं पे लिखा है सब, कितना कितना मिला, नया हिस्सा कैसे निकालूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब मेरे बहुत मित्रों को आ रहा है। बिल्कुल सब चौकन्ने होके देखना। कीर्ति ने कितना दिया और कशिश ने कितना दिया, उनको जोड़ लूं तो आयना का नया हिस्सा आगे आ जाएगा। दोबारा सुने, कीर्ति ने जो दिया और कशिश ने दिया उसको जोड़ लूं तो आयना का हिस्सा आ जाए। कीर्ति ने दोबारा सोचे 1/3 दिया या 1/3 ऑफ हर शेयर निकाला, 1/5 दिया, तो आप कहेंगे 1/3 नहीं दिया, 1/5 कैलकुलेट करके आया वो दिया। कशिश ने हाफ नहीं दिया, हाफ ऑफ हिज शेयर, हर शेयर जो निकाला वो हमारा 1/5 आया। चांस की बात है, ये दोनों सेम ही है। कीर्ति ने दिया 1/5, कशिश ने दिया 1/5। इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरी आयना बहन का नया हिस्सा आ जाएगा मेरे दोस्तों, जो कि 2/5 है। प्यारे दोस्तों, मैं निकालने में कामयाब हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कीर्ति, कशिश और आयना की न्यू रेशो सब कोशिश करते रहेंगे। कीर्ति की कितनी थी प्यारे दोस्तों? 2/5। कशिश की कितनी थी भैया? 1/5।
आयना की कितनी थी 2/5। प्यारे दोस्तों लॉक करो इसको, चमकाओ, हाईलाइट करो इसे, आगे चलेंगे। अरे प्यारे दोस्तों क्या हम केवल न्यू रेशो निकालते हैं या सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालते हैं? आप सब कहेंगे जी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालते हैं। सब चलेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो की तरफ, ध्यान से चलेंगे। कौन सी रेशो? सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहाँ रेशो की जगह मैं सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल रहा हूं। क्या फॉर्मूला था, क्या होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो? लिखते चलेंगे, हाथ की हाथ बोलते चलेंगे। नए पार्टनर के आने के कारण पुराने पार्टनर अपने हिस्से का जिस रेशो में सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो। प्यारे दोस्तों इट्स फॉर्मूला इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कौन कौन त्यागी होंगे यहाँ पे? कीर्ति और कशिश। कीर्ति का ओल्ड शेयर कितना था प्यारे दोस्तों? 3/5। और न्यू शेयर अभी हमने निकाल लिया 2/5। लेस करके कैलकुलेट करा तो 1/5 का त्याग किया। कशिश का ओल्ड शेयर ऊपर देख लेना प्यारे दोस्तों 2/5 है, और न्यू शेयर हमने यहां पे निकाला 1/5। दोनों को लेस कर दूं मेरे प्यारे दोस्तों, 2/5 पुराना शेयर था, 1/5 नया शेयर। तो प्यारे दोस्तों सेक्रीफाइस क्या किया? 1/5 का। अगर कोई बोले सेक्रीफाइसिंग रेशो दोनों की निकालो, तो प्यारे दोस्तों मैं क्या लिखूंगा? 1/5 इज टू 1/5। 5 कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो 1:1। क्या ये आ गया? आज हम नेक्स्ट फोर्थ केस पढ़ रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ कनेक्टिंग वर्ड ऑफ आ रहा है, ऑफ को लेकर हमने कैसे कैसे काम किया इसको पूरे को समझना। 1 मिनट के लिए रुको, ये कौन सी रेशो हम निकाल रहे हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसका शॉर्टकट समझते हैं प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। नए पार्टनर के आने के कारण ये दोनों लोग जितना त्याग करते हैं उतना ही कोई सेक्रीफाइसिंग रेशो कहते हैं ना। प्यारे दोस्तों इसने कितना त्याग किया था? कीर्ति ने 1/3 ऑफ हर शेयर। ध्यान से चौकन्ने होके सुनना, 1/3 ऑफ हर शेयर का मतलब जरा देखो यही है ना त्याग, 1/5 दिया। इसी तरह कशिश ने भी 1/5 दिया है। जितना जितना त्याग किया, इस बहन ने 1/3 ऑफ हर शेयर बोले तो 1/5, इस दूसरी बहन ने हाफ ऑफ हर शेयर बोले तो 1/5 का त्याग किया। तो इसी को इस टू के अंदर लिख दूं, सेक्रीफाइसिंग रेशो सीधी आ जाएगी। तो एक बार शॉर्टकट से किया, कीर्ति ने कितना त्याग किया था? 1/5, कशिश ने 1/5, घटा के देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आ गई 1:1। क्या शॉर्टकट भी आया मेरे दोस्तों? अच्छे से डेवलप करो, ध्यान से डेवलप करो। फ्रॉम वाला बहुत शानदार क्वेश्चन है। 3 तरह के क्वेश्चन मोटे तौर पर हैं, इसके अलावा लॉजिकली तो हजारों बनाए जा सकते हैं। 3 बेसिक क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों जो बार बार हमारे एग्जाम में आते हैं, उन्हें सावधानी से करना है। अच्छे से करो, बढ़िया से करो। मैं एक बार सारा रिपीट कर देता हूं। कीर्ति ने अपने हिस्से का 1/3 सरेंडर किया। तो 1/3, किसी मेरी बहन को या भाई को प्रॉब्लम है तो पहले पूछो। किसी भाई या बहन को पहले प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो। कोई पूछना चाह रहा है जी? पूछो, बोलो। युवराज आ गया दोस्त ये? ठीक भैया। क्रिश आ गया? क्रिश आया क्या? मयंक यादव, मयंक कदम आ गया दोस्त? ठीक भाई, ठीक। अच्छे से करना है। श्रुति आ गया? हाँ बहन, और सब ठीक ठाक? अच्छे से पढ़ाई करना है। कुछ क्लासेस वगैरह किसी की छूट गई हो, मेरे से एक आधे मित्रों ने बीच में क्लासेस छूट गई तो उसका लिंक मांगा, तो वो मैं दूंगा। अच्छे से कवर करना है सारी चीज को। आयात समझ में आ रहा है? ठीक भाई, ठीक। राघव गर्ग आ गया दोस्त? ठीक भाई, मैं आगे चलता हूं। प्यारे दोस्तों मोटे तौर पर 3 केस सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंपल टोटल शेयर 1 मान के हमने किया, दूसरा फ्रॉम वाला, तीसरा ऑफ वाला। अब इसके मिक्सचर क्वेश्चन को ले रहे हैं। अब ये ध्यान से देखना, इनमें हम अलग अलग तरह की मिक्सिंग करेंगे, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज स्पेशल केसेस। जैसे मैंने आज क्लास के बिगिनिंग में एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा और सभी मित्रों ने उसे ट्राई किया। अलग से क्वेश्चन थे,
इसी तरह के मैं कुछ और क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। अब इनमें जो मैं क्वेश्चन आप बिगनिंग में आपके साथ शेयर किया था वो टेक्निकली ज़्यादा अच्छा था, ये उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लेकिन बहुत स्मार्ट है, इसको सावधानी से समझें। प्यारे दोस्तों, हम अपने बीच में से कुछ मित्रों को पार्टनर बना लेते हैं। सपोज करो हमारे पार्टनर हैं, अभी हम पार्टनर बना लेते हैं। दिस इज केस नंबर, आज कौन सा केस है, अब 5th केस हम ले रहे हैं, ध्यान से इस केस को समझना। सब कुछ सेम रखेंगे, कुछ गड़बड़ करेंगे इसके अंदर। सपोज करो मयंक और मयंक के साथ क्रिश पार्टनर थे। कौन कौन पार्टनर थे? मयंक और क्रिश। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी प्यारे 3:2। एक पार्टनर और लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होएगा, 2 ही नहीं 3 पुराने पार्टनर रखते हैं। हम लेते हैं मयंक, क्रिश और पीयूष पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है भैया? मयंक, क्रिश और पीयूष। इनकी रेशियो थी 3:2:1। नीचे 6 लिख लूं? बहुत ध्यान से नोट करते चलना, हाथ के हाथ बनाते चलना। ये इनकी ओल्ड रेशियो दे रखी थी। इन्होंने डिसाइड किया कि इनका एक मित्र प्रणव, प्रणव का शायद आज हम ले चुके हैं नाम, जय सोनी, इनका एक मित्र है जय सोनी, वो बहुत अच्छा पार्टनर है, उसे हम एडमिट कर लें। सो जय को एडमिट किया, जय को एडमिट किया तो वो हिस्सा मांगा। जय ने हिस्सा मांगा, फर्म में बोलता है मुझे हिस्सा चाहिए, वो कहता है मुझे 1/6 का हिस्सा चाहिए। कितने का हिस्सा चाहिए? 1/6 का। प्यारे दोस्तों, अगर इतना ही क्वेश्चन दे दूं तो ये फ्रॉम वाला नहीं है, ऑफ वाला नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। टोटल शेयर को 1 मानेंगे, ध्यान से सुनना, पर अभी करना नहीं। 1 में से नए पार्टनर जय का हिस्सा 1/6 है, लेस कर देंगे। प्यारे दोस्तों, कितना बच जाएगा? 5/6। वो 5/6 इन तीनों में इसी रेशो में बांट लूंगा, न्यू रेशो आ जाएगी। पर मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ नया डालते हैं। जय ने तो डिसाइड किया कि उसका हिस्सा 1/6 होना चाहिए, लेकिन इनके बीच का एक मेरा मित्र जिसका नाम पीयूष था वो अड़ गया। बोलता है जी मेरा तो पहले हिस्सा कम है, जय को और दे दूंगा तो हिस्सा कम हो जाएगा, मैं तो नहीं मान रहा। तो सब उसको मनाए और सब ने उसको एक वादा करा। क्या वादा किया? और पीयूष ने भी कहा कि इन फ्यूचर, इन फ्यूचर P retained his old share. This is very important. ये क्या मायने हैं? ये कुछ गड़बड़ हो गया। कहता है भविष्य में पी अपना हिस्सा बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा नहीं, सेम रखेगा। प्यारे दोस्तों, जरा इसकी कहानी बनाओ, जल्दी से कोशिश करो अपने आप से करने की, सोचने की, समझने की। बिल्कुल आसान सा है, ध्यान से करना। कोई फ्रॉम वाला क्वेश्चन नहीं, कोई ऑफ वाला क्वेश्चन नहीं। एक पार्टनर ने आया, उसका हिस्सा पता है, पीयूष अड़ गया, बोलता है मेरा हिस्सा नहीं घटाऊंगा, मैं तो यही रखूंगा न्यू फॉर्म में। सब राजी हो गए। अब न्यू रेशियो निकालनी है। प्यारे दोस्तों, मैं 1 मिनट के लिए लेट से करूंगा। मेरे जवान मित्रों, आप आगे निकलो। दिट इज कॉल्ड केस 5। सब करेंगे। प्यारे दोस्तों, मैं भी स्टार्ट करता हूं। जब ऑफ वाला क्वेश्चन ना हो, जब फ्रॉम वाला क्वेश्चन नहीं हो, तो ये टाइप 1 हुआ। टाइप 1 हुआ तो मैं क्या मानूं? लेट टोटल शेयर ऑफ न्यू फर्म, नए फर्म के टोटल हिस्से को मैंने क्या मान लिया? 1। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही करते हैं ना, नए फर्म के टोटल हिस्से को 100% मान लो, और 100% का परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 लगाया तो 1 आ गया। प्यारे दोस्तों, इस 1 में से अब बताना किस किस का नया हिस्सा पता है। बड़े ध्यान से सुनना। जय का नया शेयर हमें पता है 1/6 है। प्यारे दोस्तों, जय का ही नहीं पता, पीयूष का भी पता है। अब की बार 2 का नया शेयर पता है। जय का और पीयूष का दोनों का नया हिस्सा पहले से ही पता है, क्योंकि पीयूष तो अड़ गया, मुझे 1/6 ही चाहिए। तब मैं 1 में से 2 का नया हिस्सा पता है, तो इन दोनों को दे दूं और रिमेनिंग शेयर निकाल लूं। मेरे प्यारे दोस्तों, 1 में से जय का 1/6 है, वो भी देना है, पीयूष का 1/6 है, वो भी देना है। इसकी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। मेरा एलसीएम आ गया 6 -1 -1। प्यारे दोस्तों, मैंने इसे सॉल्व कर लिया तो मेरा आ गया 4/6। प्यारे दोस्तों, अब चौकन्ने होके ध्यान से सुनना। ये जो रिमेनिंग शेयर है, कोई मुझे बता दो ये किस किस का है? क्या ये तीनों का है? आप कहेंगे नहीं जी, जय को हम दे चुके हैं, पीयूष को हम दे चुके हैं, अब तो ये है मयंक का और कृष का। किस किस का है भैया?
मयंक का और कृष का। अब इस हिस्से को मयंक और कृष बांटेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, सब बताने की कोशिश करें किस रेशो में बांटेंगे, सब बताओ, कोशिश करो। शाबाश बहन, ओल्ड रेशो बोले तो 3/6 और 2/6। हाँ शाबाश 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 शाबाश, बिल्कुल मेरी एक बहन बिल्कुल सही बोली। बहुत लोग चौकन्ने, हाँ बिल्कुल यही बात, बहुत चौकन्ने होकर सुनना, लोग यहाँ पे गलती करते हैं। भैया ये दोनों पार्टनर अपने इस हिस्से को पुरानी रेशो में बांट लेंगे। पुरानी रेशो यहाँ पर देखो मैं ग्रीन कलर से प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो यही लेते हैं। तो ये लेते वक्त की जगह ओल्ड रेशो ले जाते हैं 3/6:2/6, जो कि गलत है दोस्तों। नीचे सम होना चाहिए, तो नीचे 6 हटाओ, 3:2 कहो, और सम लिखना है तो 3/5 और 2/5 बांटना, 3/6 और 2/6 नहीं, 3:2 में बांटना। और 3:2 का मतलब क्या होगा, नीचे क्या 5। मैथमेटिकल एरर कर जाते हैं लोग, 6 ले जाते हैं, वो मत लेना। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई दोस्तों? अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अब तो मेरा काम बड़ा आसान सा है। मयंक्स न्यू शेयर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4/6 का 3/5। कैलकुलेट करो दोस्तों, 12/30। दूसरे मेरे मित्र का न्यू शेयर 4/6 का 2/5, 8/30। तब तो बड़ा मजा आ गया। तीनों पार्टनर कौन कौन थे भैया, तीनों पार्टनर एम, के और जे बोले तो जय। तो तीनों की न्यू रेशो क्या आ गई, 12/30:8/30। प्यारे दोस्तों नहीं, एक और था, मैं इसको जरा एक बार दोबारा रब करूं, क्योंकि पार्टनर तो 4 थे। सो कौन कौन पार्टनर थे, ये 30 आ गया था, मयंक था, कृष था, पीयूष था और जय सोनी था। सो मयंक का नया हिस्सा कितना आया, 12/30। कृष का नया हिस्सा कितना आया, 8/30। पीयूष तो अड़ गया था, बोलता है मुझे वही हिस्सा चाहिए 1/6। और जय सोनी का हमने तय कर लिया था 1/6 देंगे। मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे लगता है मेरी न्यू रेशो निकल गई, क्या ये सही है, बताओ जी। हाँ नीचे नीचे सही नहीं है, एलसीएम लेंगे, बहुत मित्र कह रहे हैं, शाबाश। कीप इट फास्टर प्यारे दोस्तों, एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। सो मैं इसका एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, सब करना ध्यान से करना। एलसीएम क्या आ जाएगा, 30, that comes 12:8:5:5। so new ratio will be 12:8:5:5। और नीचे लिखना हो तो 30 लिखना, नहीं लिखना हो तो कुछ मत लिखना। और ऐसे क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें। तो मुझे बताओ त्याग किस किसने किया यहाँ पर, मुझे बताओ इस क्वेश्चन में त्याग किस किसने किया। हाँ एम और के ने, पी ने, पीयूष ने क्यों नहीं त्याग किया, था तो वो भी पुराना पार्टनर। हाँ भैया उसने तो बोल दिया, अड़ गया वो, तो मेरे को तो यही हिस्सा चाहिए, मैं नहीं कम करूंगा, तो उसने त्याग नहीं किया। प्यारे दोस्तों एम और के का ही सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके, बहुत सावधानी से करना, मजे से करना, तेजी से करो, बढ़िया से करो। सो मेरे दोस्तों कीप लिटिल फास्टर, कीप लिटिल फास्टर। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो 1/6 शेयर है वो नई फर्म का भी शेयर है, तो नई फर्म का शेयर हो गया, तो उसका तो नया शेयर निकालना ही नहीं। हाँ कह सकते हैं, पर वैसे ही वैसे वैसे ही करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी मेरे भाई बहन की कोई प्रॉब्लम हो प्लीज रेज करो। अच्छा एक और टेक्निकल क्वेश्चन लेता हूँ, बिल्कुल ध्यान से चलना, ये सारे अब टेक्निकल क्वेश्चन आते जाएंगे। रब कर लूँ मैं, किसी की प्रॉब्लम है प्लीज पूछें, मैं इसको रब करता हूँ, नेक्स्ट पे आता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब ये किसी जर्नली किताबों में नहीं है, ये मैं चाहता हूँ मेरे मित्रों को मैं सीए सीएमए के लिए तैयार करूँ, इसीलिए उन्हीं का क्वेश्चन है। किसी क्वेश्चन में कहता है ए बी सी पार्टनर है, अब चौकन्ने रहना, मेरे बहुत मित्र बहुत अच्छा ट्राई करते हैं। कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी। प्यारे दोस्तों कहता है ए का हिस्सा है हाफ ऑफ बी, बिल्कुल ध्यान से देखना, ए का हिस्सा कितना है, हाफ ऑफ बी, मैंने एक इक्वेशन बना के लिख लिया। बी का हिस्सा है 1/3 ऑफ सी,
बी का हिस्सा है 1/3 ऑफ सी। ए बी सी की रेशियो बताओ बताओ बताओ। ध्यान से लॉजिक लगाना प्यारे दोस्तों, ध्यान से करना चौकन्ने होके। स्कूल के टीचरों से पूछ ले तो फंस जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, पूछ मत लेना। ये इसीलिए करा रहा हूं ताकि तुम्हें ज्यादा आगे एडवांस की बात कर सकूं, तुम्हारी तैयारी कर सकूं, ताकि तुम्हें तैयार कर सकूं सीए सीएमए के लिए भी। करो दोस्तों, अच्छे से करो। मैं चाहूंगा पहले आप करो। लॉजिक लगाओ। ए को कितना मिलता है? हाफ ऑफ बी। बी को कितना मिलता है? 1/3 ऑफ सी। ए बी सी की न्यू रेशियो निकालनी, कोशिश करो। बहुत बढ़िया, शाबाश दोस्त, वेरी गुड। बिल्कुल, एक मेरा मित्र ने बिल्कुल सही कहा। तो आज देखो कितने सारे लोग सिकंदर ऑफ द डे बन रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड। और सब कोशिश करो, सब कोशिश करो, बढ़िया से बनाओ, करो। कोशिश करना जरूरी हो या ना हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्यारे दोस्तों, ट्राई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। करो सब। चलो जी, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, देखें कौन और सिकंदर बन सकते हैं। हाँ, 1:2:6। थोड़ा सा चूक गए बहन, थोड़ा पास में हो, कोशिश करो और। गुड फॉर ट्राई। नाम बताओ बहन। वाह खंडेलवाल, आज तो बादाम खा के आई है, शाबाश, वेरी गुड। और दूसरी वाली एक खुशी बहन और है, वो भी बताओ ना। ये आजकल खुशी बहनों का दिन चल रहा है, तो ज्यादा अच्छा जवाब दे रही है। गुड गुड गुड, कीप इट अप। अच्छा, मैं रोकता हूँ, जरा ध्यान से इसको सुनना। इन लोगों ने कैसे निकाला मेरी जानकारी नहीं, अपने ओपिनियन रखना अपने साथ, ध्यान से इसे समझना। प्यारे दोस्तों, मैं इसको समझाने के लिए एक प्रयोग करता हूँ। मैं यहाँ पे मैथ्स का इस्तेमाल करूंगा। प्यारे दोस्तों, लेट दिस बी कॉल्ड एज फर्स्ट इक्वेशन, बिल्कुल सावधानी से समझना। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड इक्वेशन, बिल्कुल सावधानी से समझना। 10th क्लास के मेथड से कराऊंगा बिल्कुल। मुझे A:B:C की रेशियो निकालनी है। एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन में कॉमन ए बी सी 3 वेरिएबल है, कॉमन वेरिएबल क्या है? आप कहेंगे जी इसमें ए और बी वेरिएबल है, इसमें बी और सी वेरिएबल है, तो मेरे दोस्तों कॉमन वेरिएबल हो गया बी। कॉमन वेरिएबल क्या हो गया? बी। प्यारे दोस्तों, बी को छोड़ दो और बाकी की वैल्यू निकाल लो। तो मैं इस इक्वेशन से ए की वैल्यू निकालता हूं मेरे दोस्तों, जो कि मुझे दी गई है b/2। मेरे दोस्तों, इस इक्वेशन से मैं c की वैल्यू निकालता हूं, जो कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूं 3b। बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहा हूं, मैथ्स की भाषा में बता रहा हूं। मैंने क्या कहा? टेक्निक्स हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में बहुत समय भी कम चाहिए और ये टेक्निकली हार्ड भी आ सकते हैं। तो जो इक्वेशन दी उसमें जो कॉमन वेरिएबल है उसको छोड़ दो। इससे मैंने बचे हुए वेरिएबल में से a की वैल्यू निकाल ली, इससे c की निकाल सकता हूं, c की वैल्यू निकाल ली। अब मैं पुट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। अरे इस a की वैल्यू मेरे को इस इक्वेशन से क्या पता चली? b/2। अरे b की वैल्यू तो कॉमन मुझे पता नहीं, मैंने एज इट इज लिखी। b की वैल्यू नहीं पता, b लिख दी। अरे c की वैल्यू देखना, इस इक्वेशन से मुझे क्या पता चल गई? 3b। अरे मेरे दोस्तों, पूरी इक्वेशन में देखो b कॉमन ले लूं तो क्या आ गया? 1/2:1:3। आई गॉट द रेशियो। प्यारे दोस्तों, एलसीएम लो और प्रभु के गुण गाएंगे। मेरी एक बहन भी इसको बीच में सही जवाब देती थी। प्यारे दोस्तों, बहुत मित्रों ने इसको किया था, कुछ मित्रों ने उल्टा पुल्टा किया था, कुछ मित्रों ने सीधा सीधा किया था। बीच में एक बहन ने और जवाब दिया था, वो बहन भी अपना नाम बताओ। क्या मेरा आंसर आ गया? सबको दिखाई दिया? कुछ का बीच में दिया था, थोड़ा बहुत सही निकला, थोड़ा बहुत गलत निकला, चिंता नहीं, आपने ट्राई किया, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड फॉर योर ट्राई। सब देखें, सब करें, चिंता नहीं करना। खुशी आ गया समझ में? हाँ, गुड गुड, कीप इट अप। अजय आ गया? बहुत बढ़िया, तेजी से करो, ध्यान से करो, अच्छे से करो, बढ़िया से जमा के करो। मुझे इसकी टेक्निक्स को आपके अंदर डेवलप कराना है, तो उसको ध्यान से करना है। अच्छा, इतने सब लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, मैं कुछ ऑफिशियल काम करूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट केस लूंगा। प्यारे दोस्तों, मेरे पास कुछ मित्रों की स्लिप नहीं आए। अच्छा, अजय शर्मा की तो, अजय की तो बात हो गई थी। दीपांशु अग्रवाल की मेरे पास स्लिप नहीं आई है। ध्रुव कुमार,
गजेंद्र से बात हो गई थी। हर्ष जिंदल की नहीं आई। हर्ष रचोया अपना फीस की स्लिप मेरे को सबमिट कराएं मेरे दोस्त व्हाट्सएप पे। कमलप्रीत कौर बहन की स्लिप नहीं आई, वो भी सबमिट कराए। पल्लवी रामपाल, प्रशांत अग्रवाल, सिमरन अरोड़ा, अच्छा ये तो बात हो गई। सुनिधि बहन की स्लिप नहीं आई है। तनिष्का लड़वाल की नहीं आई है। उमंग की मेरे भाई की फीस नहीं आई है, उसकी स्लिप अगर जमा करा दियो तो मुझे ज़रूर भेजें। वंशिका की, यश जाजोरिया की, यशस्वी की, ये अपनी अपनी स्लिप जमा करा दी हो तो वो भेज दें, नहीं कराई तो जमा करा के भेजें। जिन मित्रों की अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो मुझसे फ़ोन करके बातचीत ज़रूर कर लें। ज़रूर जल्दी से करें, क्वेश्चन को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं कहानी को, और छुट्टी कोई नहीं करे प्यारे दोस्तों। ये इतने शानदार क्वेश्चन है, इतने शानदार क्वेश्चन जिनकी हद नहीं कोई। अगर इन्हें कहानी से कंसेप्ट से नहीं करें तो कोई बच्चा, अब मैं कोई किताब में ऐसे सॉल्यूशन लिख दूं जैसे बोर्ड पे लिखा है, तो इस क्वेश्चन की क्या गहराई को समझा जा सकता है? आंसर इज नो। अच्छे से करना है, समझना है, कंसेप्ट बनाने हैं, कुछ नोट बना के लिखना है, बढ़िया से डेवलप करना है। सब करो, अच्छे से करो। सेजल आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। आज अग्रवाल तेरी ये मेरा भाई लगता है इसका कनेक्शन सही नहीं था, तो इसीलिए। हाँ बोल भाई अब। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? अच्छा, बोलने का तो अब बोले कोई। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज पूछे। आप मेरी बात आप मेरी, हाँ लास्ट के पेटीएम क्या है तो लास्ट के 4 डिजिट आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना। नंबर नंबर को छोड़ दोस्त, वो मैं वहीं से नोट कर लूँगा। यहाँ पे अब क्वेश्चन की चर्चा कर लें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरे को व्हाट्सएप पे अपना जो भी पेटीएम पे सबमिट कराया उसका ट्रांजैक्शन आईडी का स्नैपशॉट लेकर वही भेज दें। ठीक है भाई? सो मेरे दोस्तों, टाइम अब हमारे पास ज़्यादा नहीं बचता। शेड्यूल इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए आ रहा है और मेरी अगली कहानी मेरी बड़ी है, सो उसको कराने में लगभग लगभग मुझे 20 मिनट लगेंगे। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। अगली क्लास से थोड़ा सा ये कोशिश करेंगे, टाइम को बढ़ाएंगे, क्योंकि अगला टॉपिक रेशो के बाद हमारा टॉपिक आता है गुडविल। दोस्तों गुडविल के अंदर प्रसिद्धि को कैसे नापें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे कई मित्र कह रहे थे जब हम गुडविल की चर्चा कर रहे थे कि गुडविल को प्रसिद्धि को नाप कैसे सकते हैं जी, तो हमने ऐसे कुछ तरीके इजाद कर लिए जिससे कि प्रसिद्धि को भी हम नाप सकते हैं। वो कैसे नापें, अगली क्लास में। पहले तो एक असाइनमेंट आपको भेजूंगा, इसको अच्छे से करना, इसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रसिद्धि को नापने के स्टेप्स को डेवलप करेंगे। बहुत शानदार हैं, अच्छे से करें, बढ़िया से करें, जम के करें। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। जल्दी से अपना चाय पानी ले लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास इकोनॉमिक्स की तैयार है संजय भैया की, वहाँ पर हम अटेंड कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों, अच्छे से करना।